today I am starting example number 13 of the 7.1. Read the example carefully. Here example is two numbers are selected at random from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of the two numbers obtained, then find e of x. Read the example carefully, children. Here two numbers are selected at random from the first 6 positive integers. Which are the 6 positive integers, students? Here 6 positive integers are, look here, solution. First 6 positive integers are, everybody knows that integers are here 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 to 6, these first 6 positive integers are. Now we have to select two numbers. इसी में से आपको two numbers select करना है at random. At random means without replacement. Without replacement, we have to take any two numbers from these 6 numbers. Without replacement बोला है. Now let x denote the larger of the two numbers. तो larger of two numbers जो भी है x, ऐसे कितने रहेंगे? Then find e of x. देखो यहाँ से कौन से भी हम दो नंबर सिलेक्ट करते हैं तो उसी में से लार्जर रहने वाला नंबर कौन सा है, उसी का e of x फाइंड आउट करना है. फाइंड e of x. तो देखो इसी में जो भी रहेगा x किस तरह से रहेगा, हाउ टू टेक x. x is larger two numbers. In short, I am writing numbers are selected तो हमारे सैम्पल स्पेस कितने रहेंगे, या नो पे यस. यस इज इक्वल टू यस क्या रहेगा. नाउ लुक हियर, जो हम 10th का मेथड फॉलो करते थे वो हम फॉलो करना है. देखो 6 नंबर्स है, 2 लेना है, 2 नंबर्स सिलेक्ट करना है. तो इसी में यस जो सैम्पल स्पेस है उसी में 1 1 नहीं आ जाएगा, 2 2 नहीं आ जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है. 3 3 नहीं आ जाएगा, 4 4 भी नहीं आ जाएगा, 5 5 भी नहीं आ जाएगा और 6 6 भी नहीं आ जाएगा. तो ये 6 नंबर नहीं आ जाएंगे. रिमेनिंग ऑल नंबर्स आर देयर. तो ये हम किस तरह से लिखेंगे, आई हैव टू राइट हियर. तो ये टोटली आपको लिखना पड़ेगा. हियर राइट डाउन इन अ कर्ली ब्रैकेट. हियर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. देन 2 1 2 2 नहीं आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 2 5 2 6. आफ्टर दैट 3 1 3 2 3 3 नहीं आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 3 5 3 6. मीन्स एवरी रो कंसिस्ट 5 एलिमेंट्स दैट. ओके. यहाँ 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आ जाएगा, 4 5 4 6. देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 नहीं आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा. नाउ लास्ट रो
61, 62, 63, 64, 65 और 66 नहीं आ जाएगा। तो ऐसे हमारे सैम्पल स्पेस के नंबर रहेंगे। तो n ऑफ s विच इज इक्वल टू 30, n ऑफ s क्या रहेगा 30। नाउ x के वैल्यू कितने आ जाएगी, x के वैल्यू अभी यहाँ देख लो, 1 हमेशा क्या रहेगा, हर एक किसी में स्मॉलर रहेगा दूसरे नंबर से, तो 1 हमारा नहीं हो सकता है, x के वैल्यू हमारा 1 नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये हमारे x के वैल्यू आ जाएंगे। 1 नहीं होगा, x नहीं 1 नहीं होगा, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे x के वैल्यू है। यू हैव टू राइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो हमको टेबल प्रिपेयर करना है, वी हैव टू प्रिपेयर द टेबल। तो यहाँ ये टेबल में x p, तो यहाँ मैं pi लिखेगी और आपको ex फाइंड आउट करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे pi इंटू xi। देन यहाँ x के पॉसिबल वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा टेबल इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है e ऑफ x विच इज इक्वल टू, इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, इट इज द समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। आई इज इक्वल टू कितने वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, आई इज इक्वल टू 1 to 5, राइट। देन पी आई 2, x के 2 वैल्यू रहने वाला मीन्स 2 ग्रेटर कब तक है, ऐसे कितने हैं, यहाँ एक है और यहाँ एक है, कंपेयर कर दो, यहाँ 2 1 से ग्रेटर है और यहाँ भी 2 1 से ग्रेटर है, बाकी सब इसी में 2 स्मॉलर है, मीन्स हाउ मेनी आर देयर 2, तो प्रोबेबिलिटी उसी की कितनी रहेगी 2/30, बिकॉज n ऑफ s इज 30। अभी 3 रहने वाले ऐसे कितने हैं, 3 ग्रेटर रहने वाले, लुक हियर, एक है 1 3, 2 3 एक है, यहाँ 3 1 एक है और 3 2, राइट। 3 ग्रेटर रहने वाले मीन्स 4 है, तो इसी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/30। अभी 4 ग्रेटर रहने वाले कितने हैं, दिस 1 4, 2 4, 3 4, राइट। फिर से यहाँ 1 4, 4 2, 4 3, यहाँ 4 5 नहीं आ जाएगा, मीन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो इसी की प्रोबेबिलिटी 6/30। अभी 5 ग्रेटर रहने वाले कितने हैं, 5 ग्रेटर रहने वाले, लुक है, ये एक है 1 2 3 4, ये 5 6, ये 6, ये 7 और यहाँ एक है 5 ग्रेटर रहने वाला, नॉट हियर, यहाँ 5 6 है, तो 5 6 ग्रेटर नहीं रहेगा। हाउ मेनी देयर, लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 और एक कहाँ गया, 8 होना चाहिए। हियर 1 ऑफ द रिमेन, 1 5 इज रिमेन, यहाँ 1 5 रह गया है, हियर 1 5 इज रिमेन, तो ये 1 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, राइट। तो ये इसी की प्रोबेबिलिटी 8/30। अभी 6 रहने वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इसी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 10/30। अभी करस्पॉन्डिंग पी आई एक्स आई फाइंड आउट कर दो, करस्पॉन्डिंग पी आई एक्स आई, टेक द प्रोडक्ट,
तो ये 4/30, 12/30, 24/30, here 40/30 and 60/30, राइट। अभी ये समेशन ऑफ एक्स आई पी आई फाइंड आउट कर दो। आई हैव नो प्लेस, देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई विच इज इक्वल टू, ये कॉलम के नीचे लिखना है। तो देखो न्यूमरेटर का एडिशन कर दो बिकॉज डिनोमिनेटर इज द सेम, ये 100 हो जाएगा, राइट। ये 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 4 140, देखो ये 100 और ये 40 है, तो कितना हो जाएगा 140/30 मीन्स ये वैल्यू मैं यहाँ पुट ऑन कर रही है विच इज इक्वल टू, देखो इसी के नीचे लिखना है, तो ये 140/30, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 2 रिमेन, टेक 0, 3 6 जा 18, देन 2 रिमेन, अगेन टेक, तो ये इसी तरह से आ जाएगा 4.66, तो अप्रॉक्सीमेटली यू हैव टू राइट 4.67, कितना आ जाएगा 4.67, इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। हियर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 14 ऑलरेडी आई टुक दैट, एग्जाम्पल नंबर 14 मैंने आपको लिया था। Now I am taking here example number 15. What is the example? Example number 15 is we have to write here example number 15. In a previous video I took up to 14 example, but I think that I not took that example number 13, तो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया है। Then example number 15, right there, example number 15, it is a big example, look there, I am not writing here example, जो भी example है देख लो, या तो लिखेगी मैं तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। A class has 15 students whose ages are 14, 17, 15, 14, 21, 17. देखो, how many students in a class? 15 students. Number of students in a class 15. Then their ages are 14, 17, 15, 14, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 and 20 years. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen, and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x? Find mean, variance and standard deviation of x. तो यहाँ डायरेक्टली हम टेबल ही प्रिपेयर करेंगे। x के वैल्यू ये कितने आ जाएंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? देयर आर, रफली मैं आपको बता रही है, देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 15 स्टूडेंट्स। There are 15 students. Corresponding their ages are their ages are here we have to write HEIR. Their ages are, ages क्या है? 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16,
18, 20, 17, 16, 19 and 20. Their corresponding ages are these. Look here, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 and 3, 15. राइट, वन स्टूडेंट, इसी में से एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है इन सच अ मैनर दैट ईच हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग चोजन एंड द एज एक्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड. उसी का ही रिकॉर्ड करना है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर 50. ओके, तो प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट होना चाहिए देख लो. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट mean what is the probability distribution of the random variable x. probability distribution क्या आ जाएगा of x, x का probability distribution क्या आ जाएगा. and another questions are find mean, variance and standard deviation. तो डायरेक्टली हम टेबल ही ये करेंगे. x के वैल्यू देखो, x के वैल्यू हमारे किस तरह से होंगे. 14 एक होगा, देखो ये 14 2 टाइम्स आया है तो सिंगल ही लिखेंगे. 15, देन 17, 17 कितने टाइम्स है, 1 2 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स है. राइट, 14, 15, 17 और 16 ये 2 टाइम्स है. 16 इज अ 2 टाइम्स, 17 इज अ 3 टाइम्स, 15 इज अ सिंगल टाइम, 14 2 टाइम्स है. देन 18 हाउ मेनी टाइम्स, 18 16 2 टाइम्स है. 18 1 टाइम है. 19 and 20. ओके, और 19 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2, तो ये 2 टाइम्स है. 20 1 2 3 टाइम्स है. अब ये काउंट कर दो, 15 होना चाहिए. 3 3 6 3 9 प्लस 5 14 ही हो रहा है. कौन सा छूट गया है, 6 14 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 टाइम्स. 15 it is a 1 time. 16 1 2 times, it's right. 17 1 2 3 times. okay. 18 is only 1 time. 19 1 2 time. 20 3 times. 21 is removed. Here 21 is there. तो ये सिंगल टाइम है. तो टोटली 2 1 3 2 1 2 3 1, ये टोटली 15 हो जाएगा. राइट, तो देखो ये x के पॉसिबल वैल्यूज. अभी ये x क्या आ जाएंगे हमारे, x के 14 15 17 16 18, ये x के वैल्यू हैं सभी. राइट, तो यहाँ टेबल प्रिपेयर करेंगे. x ये क्या है, एजेस है. तो यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21, ये x. ओके, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 14 कितने हैं, 2. 15 कितना है, 1. 16 कितने हैं, 2. 17 3. 18 1. 19 2. 20 3. 21 1. अभी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, P इज इक्वल टू यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये 14 वाले एजेस की कितने रहेगी प्रोबेबिलिटी? 2/15। इसी का 1/15, इसी का 2/15, यस, इसी का 3/15, 1/15, 2/15, 3/15 एंड 1/15। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अभी पी आई इंटू एक्स आई, ये फाइंड आउट कर दो। पी आई इंटू एक्स आई, देखो ये प्रोबेबिलिटी है और यहाँ एक्स है, करस्पॉन्डिंग इसी का प्रोडक्ट कर दो। 14 इंटू 2 28/15, राइट। 15 इंटू 1/15, तो ये इस तरह से आ जाएगा 32/15। इसी का और ये इसी का प्रोडक्ट कर दो। 17 इंटू 3 51/15, 18 इंटू 1 18/15, 19 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा? 38/15। देखो ये इसी का और इसी का प्रोडक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एक्स आई पी आई, यस। देन 20 इंटू दिस 3/15, तो ये 60/15 आ जाएगा। देन 21 इंटू 1/15, 21/15, ये पी आई एक्स आई हो गया। अभी यहाँ नीचे मुझे कॉलम चाहिए, एक समेशन ऑफ पी आई एक्स आई आना चाहिए, एक्स आई पी आई। अभी मैं क्या कर देगी? एक्स आई स्क्वायर कर देगी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड आउट करना था। देखो ये एक था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको ये भी फाइंड आउट करना था। अभी पी आई एक्स आई फाइंड आउट कर समेशन करना है उसी का। एक्स आई स्क्वायर मीन्स ये एक्स का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 256, सॉरी 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा। ओके, और 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, देन 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 एंड 21 का 441 आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ एक्स आई स्क्वायर पी एक कॉलम कर देंगे कि जो कि हमको फॉर्मूले में चाहिए। एक्स का एक्स आई स्क्वायर इंटू पी, राइट। ये 196 इंटू पी मीन्स 196 इंटू 2/50। देखो इसी का और इसी का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करना है। 196 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 19, 38, 392 आ जाएगा। 392/15, ये 1 इंटू दिस 225/15, फिर से ये 2 इंटू 256 मीन्स 512/15। Now 3 into 289, 3 into 289, 3 9 the 27, 2 3 8 the 24 plus 2 26, तो ये 2 कैरी ओवर, 3 2 the 6 और ये 2 8, 867/15। अभी ये 1/15 इंटू दिस, तो ये 324/15, 2 इंटू दिस 2 72, 722/15। Now 3 into 400, 1200/15 and 1 into this, तो ये 441/15। तो ये क्या हो गया? टेबल हो गया। यहाँ तक एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ तक करना है। फिर से
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो ये xi स्क्वायर और ये फाइंड आउट करना ही है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये टेबल जो है ये समेशन ऑफ pi xi फाइंड आउट कर देंगे। आई एम कीपिंग एज इट इज, यहाँ ऊपर लिखेंगे इसी को। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज अ मीन आल्सो। E of x is equal to summation of xi pi, here I is equal to, I के वैल्यू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज आर देयर। तो I is equal to 1 to 8 जो भी वैल्यू है, राइट। तो ये सभी का टोटल करना है, ये सभी का टोटल देखो यहाँ लिख दो आप, विच इज इक्वल टू 28। अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की सिर्फ एडिशन कर दो। नाउ लुक हियर, आई एम डूइंग हियर 1 8 9 9 प्लस 1 10 18 20 25 25 प्लस 8 इट इज कितनी हो जाएगी, 25 प्लस 8 33। तो ये 3 कैरी ओवर हो जाएगा। नाउ 3 प्लस 2 5 11 एंड 4 15 20 25 26। तो ये 263 आ जाएगा, इट इज अपॉन 50। ओके, तो ये वैल्यू आ गई मेरी। अभी मुझे ये भी चाहिए xi स्क्वायर इंटू पी, तो यहाँ भी मैं लिखेगी समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई। ये भी फाइंड आउट करेंगे। देखो डिनोमिनेटर इज अ सेम, विच इज इक्वल टू, यहाँ ये 15 एज इट इज। देखो ये टोटल करना है, तो टोटल करेंगे हम 1 3 7 10 प्लस 4 14 15 16 17 18 प्लस 5 23। तो ये 3 आ जाएगा, 2 कैरी ओवर 2 राइट प्लस 4 6 7 8 9 10 16 17 18 19 प्लस 9 28। तो ये 8 आ जाएगा, 2 कैरी ओवर हो जाएगा यहाँ। ये 6 8 15 प्लस 3 18 प्लस 8 26 प्लस 5 31 प्लस 2 33 प्लस 3 36 3 कैरी ओवर, ये 4 6 8 3। I think that 4 6 8 3। ओके, तो ये इतना आ गया। नाउ वेरिएंस, वी हैव टू फाइंड आउट द वेरिएंस। वेरिएंस मीन्स v ऑफ x या तो xi विच इज इक्वल टू, हाउ टू फाइंड, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इट इज अ समेशन ऑफ xi स्क्वायर into pi minus here summation of xi pi whole bracket square, right, then which is equal to, ये summation of xi square pi कितना आ गया है, 4 6 8 3 अपॉन 15 माइनस इसी का स्क्वायर, तो ये 263 अपॉन 15 इसी का स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है। नाउ आई एम रिमूविंग दिस टेबल। देन look here, 4 6 8 3 अपॉन 15 माइनस यहाँ 2 2 5 आ जाएगा, 263 का स्क्वायर कर दो,
263 into 263, राइट। आपको 26 से मल्टीप्लाई करना है तो 26 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ 0 लिखेंगे। 26 इंटू 3 कितना आ जाएगा, या तो देखो 2263 स्क्वायर है, तो आप इसी को इस तरह से भी कर सकते हैं, 270 माइनस, या तो 260 माइनस सॉरी प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, 260 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 260, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो आप इससे भी कर सकते हो। तो देखो 260 उसी का स्क्वायर, तो यहाँ 00 आ जाएगा। 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर क्या आ जाता है, व्हाट इज द 26 स्क्वायर, 25 प्लस 1 कर दो स्क्वायर दैट, या तो 26 इंटू 26 कर दो, और 26 6 इट इज़ अ 156, तो ये 6 15 कैरी ओवर, 26 इंटू 2 52 प्लस 15 कर दो 7, ये 6 6 7 6 मीन्स 6 7 6 आ जाएगा, प्लस ये 9 प्लस ये 2 इंटू 3 6, 260 इंटू 6। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, लुक हियर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 26 इंटू 6 इट इज़ अ 156, तो ये 156, 156 प्लस 9, यहाँ 9 ऐड कर दो, 165, तो ये 165 यहाँ ऐड हो जाएगा, मीन्स ये क्या आ जाएगा, 5 6 7 7 6, तो 263 का स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो रॉन्ग हो गया है। 263 का स्क्वायर, 263 स्क्वायर ऑफ दैट, थोड़ा सा मूव कर दो, 263 इंटू 263, 78, तो यहाँ 7 कैरी ओवर हो जाएगा, 26 इंटू 6 156 प्लस 7, तो ये 136, 3 6 कैरी ओवर 52 6 8, ये 9 78 आ जाएगा, 9 8 8 6 69169, 69169 अपॉन 25, देन विच इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या तो एलसीएम निकाल दो, एलसीएम इज 225, या 15 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो इसी को 15 से, 45 4 कैरी ओवर, 120 प्लस 4 124, 4 12 कैरी ओवर, 90 प्लस 12 102, 2 here 10 carry over, 15 into 4 60, 60 plus 10 70, 7
0245 minus 69169, then which is equal to, सब्ट्रैक्शन कर दो न्यूमरेटर का, 6 7, यहाँ 7 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 0 1 1076 आ जाएगा अपॉन 225. इट इज अ वेरिएंस. देन SD स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस आ गया. स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू रूट ऑफ V of x, which is equal to root of 1076 upon 225, right? I think that ये 34 का स्क्वायर है क्या? 30 plus 4, 900 plus 16, 240. नो, नहीं, ये नहीं जाएगा. तो ये रूट में ही आपको फाइंड आउट करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना है इसी का. तो देखो थोड़ा सा ये 15 आ जाएगा रूट के बाहर. ये रूट ऑफ 1076, थोड़ा सा लॉग टेबल में देखोगे 10 का 76 रूट का टेबल देखना है. लॉगरिथम में रूट का टेबल होता है, उसी में देखना है. 10 का 76 वो कितना आता है देख लो, लिखो. आई थिंक दैट ये जो है 1076, आई थिंक दैट के नियर अबाउट रहेगा. नियर अबाउट 32 के करीब रहेगा ये. तो थोड़ा सा ये इसी में फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, तो आंसर जो भी है, आई थिंक दैट आपके बुक में आंसर 2.18 दिया है. तो मैंने आपको बताया कि यहाँ ये नियर अबाउट 32 के क्लोजर रहेगा. टू 33 के नियर अबाउट रहेगा. तो अगर मैंने 32 भी कंसिडर किया तो ये क्या आ जाता है, 20 रहेगा. यहाँ 1 आ जाएगा, 5 फिर से 15, तो ये है 2.13 ऐसा समथिंग आ जाएगा. ये 32 या 33 के क्लोजर रहेगा. तो मोस्ट ऑफ आंसर 2 पॉइंट समथिंग आपको दिया है, 2.18 दिया है. ओके, तो आप ये रूट से फाइंड आउट कर दो लॉगरिथम टेबल में. देन लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज. Here in a meeting 70% of the members favor and 30% opposes a certain proposal. 70% जो भी है, 70% मीन्स क्या, 70/100. ये क्या है, प्रपोजल जो भी है उसी के फेवर में है, राइट. एंड 30% आर अपोजेस अ सर्टन प्रपोजल. ये 30% जो भी पर्सन्स है ये अपोज कर रहे हैं. अपोजेस द अपोज. A member is selected at random and we take x is equal to 0 if
he opposed and x is equal to 1 if he is in a favor. मीन्स ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 0 1, x की वैल्यू 0 1 है. if he is in a favor, find expected value and variance x. तो वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है. x की वैल्यू 0 है तभी क्या दिया है, अपोज कर रहे हैं. एंड x की वैल्यू 1 है तभी क्या है, फेवर में है. राइट, अपोजिट है. तो हम टेबल बना देंगे. x की दो ही वैल्यू है, 0 एंड 1. 0 है तो क्या है, अपोज कर रहे हैं. Here values of x. ये एग्जाम्पल नंबर 16 है, 15 मैंने अभी लिया है. तो एग्जाम्पल नंबर 16 जो भी है बुक में देखना है अपने. तो बुक में देखकर लिखो. इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक. देखो जो भी प्रपोजल है उसी को 70% मेंबर्स क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, 30% मेंबर अपोज कर रहे हैं. अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम. एक मेंबर उस सिलेक्ट करना है रैंडमली. एंड वी टेक x इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो क्या है, अपोज कर रहे हैं. एंड x की वैल्यू अगर 1 है तो वो क्या है, फेवर में है. देन वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x. राइट, तो यहाँ टेबल प्रिपेयर कर देंगे. तो टेबल में ये x, यहाँ प्रोबेबिलिटी xp, सॉरी xp, xi भी लिख सकते हो. x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर p. वेरिएंस भी तो फाइंड आउट करना है. राइट, तो देखो ये टेबल सिंपल एग्जांपल है. ओके, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1. तो देखो प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 0 है तभी वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं. अपोज के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है देख लो, 30% दिया है अपोज के लिए. 30% अपोज मीन्स 30/100. एंड फेवर में है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 70/100. ये दिया है आपको. देन xi ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ये भी 0. x स्क्वायर p भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. यहाँ xi मीन्स ये कितना आ जाएगा, 0.7. सिंप्लीफाई करो तो 7 0 0 कैंसिल, 7/10 मीन्स 0.7. x स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1. x स्क्वायर p, तो ये 1 इंटू p, ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू p, इट इज 0.7 ही आ जाएगा. बिकॉज 1 x स्क्वायर की वैल्यू 1 ही है तो ये 0.7. अभी यहाँ ये टोटल फाइंड आउट कर दो. समेशन ऑफ xi pi विच इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा, इट इज 0.7. एंड समेशन ऑफ xi स्क्वायर pi इट also 0.7. okay, then e of x which is equal to summation xi pi, I is equal to 1 to 2 which is equal to. तो देखो ये दोनों की एडिशन करना है. ऑलरेडी हमने किया है 0.7. राइट, या तो यू हैव टू राइट 7/10. देन हियर वेरिएंस v of x is equal to summation of xi स्क्वायर pi. देखो आप यहाँ xi pi लिख सकते हैं. xi pi, यहाँ pi ये x के वैल्यू है.
विच इज इक्वल टू xi स्क्वायर पी समेशन, ये कितना आ गया है 0.5, सॉरी फॉर्मूला लिखना है ना, माइनस हियर i इज इक्वल टू 1 to 2 माइनस समेशन ऑफ xi pi इसी का स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 to 2, तो ये 0.7 माइनस 0.7 इसी का स्क्वायर, देन विच इज इक्वल टू, तो ये 0.7 माइनस ये क्या आ जाएगा 0.49, देन विच इज इक्वल टू, सॉरी ये 0.7 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.7 माइनस 0.49, इट इज 0.21, तो वेरिएंस क्या आ गया v ऑफ x, इट इज 0.21, सिंपल एग्जाम्पल था। तो यहाँ 7.1 फिनिश हो गया है, ओके। सेवन 7.1 इट इज ओवर।